हरियाणा देखने वाले पवन गिल की राम राम। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयान देने वाले नायडू और नीतीश दोनों का रुख बदल चुका है। 2024 में बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों नेताओं ने बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस किया। नतीजों में बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। अब दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं। आया जी नीतीश हुआ, पता लगाओ कहाँ है। 22 जून 1994 की सुबह पटना में अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री निवास में धूप सेक रहे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रौबदार आवाज़ में ये सवाल अपने सिपाही से पूछा। दरअसल इस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मैदान में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली होने जा रही थी। लालू को आशंका थी कि नीतीश कुमार बगावत करके उस रैली में शामिल हो सकते हैं। लालू की टेंशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार की मदद से ही लालू प्रसाद राम सुंदर दास को पछाड़कर 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागने लगी थी। लालू को जिसका डर था हुआ भी कुछ वैसा ही। दोपहर करीब 3 बजे नीतीश कुमार कुर्मी चेतना रैली में के जो मंच है उस पर पहुँचे और लालू को ललकारते हुए बोले, जो सरकार हमारे हितों को नज़रअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। हमें भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। इसके बाद ही नीतीश और लालू का सालों पुराना प्यार का जो गहरा रिश्ता था वो टूट गया और यहाँ से शुरू होती है राजनीति में पलटने के लिए मशहूर नीतीश कुमार के बीजेपी से करीबी होने की एक कहानी। नीतीश ने समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी को भी सहयोगियों की तलाश थी। दोनों ने हाथ मिलाया। अटल सरकार में नीतीश को रेल मंत्री बनाया गया। एनडीए की बदौलत ही नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2003 में नीतीश की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल का विलय हुआ और नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बनी। फिर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना। नीतीश 2005 और 2010 में बिहार के एक बार फिर से सीएम बने। पटना में साल 2010 में एनडीए गठबंधन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अगले दिन के अखबारों में बीजेपी ने नीतीश और मोदी की एक दूसरे का हाथ ऊपर उठाते हुए फोटो को विज्ञापन के तौर पर पूरे पेज में छपवाया। नीतीश ने इस पर एतराज़ जताया। एनडीए ने 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। नाराज होकर नीतीश कुमार ने 16 जून 2013 को 17 साल से बीजेपी के साथ चला आ रहा गठबंधन है जो बीजेपी का जो एनडीए में जो जेडीयू का गठबंधन था वो तोड़ दिया। नीतीश ने उस समय कहा कि गठबंधन का नेता एक स्वच्छ और धर्मनिरपेक्ष छवि वाला होना चाहिए। आगे कहा कि मैंने जब बीजेपी में भरोसा किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग था। अब पार्टी का
नया अवतार हो चुका है। नीतीश ने यह भी कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ वापस कभी नहीं जाएंगे। जेडीयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 22 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने इस पर ऐतराज़ जताया और एनडीए के रात्रि भोज कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो 2008 के बिहार बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए। रातों रात उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। नीतीश के बीजेपी में शामिल होने के बाद लालू प्रसाद जो यादव हैं, उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पलटू राम हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए ट्वीट पर लिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने का फ़ायदा नीतीश कुमार को 2019 के चुनाव में भी मिला। उनकी पार्टी जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिली। 2022 में पटना स्थित अपने निवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक के दौरान नीतीश ने कहा, बीजेपी ने हमें ख़त्म करने की साजिश रची, बीजेपी ने हमें अपमानित किया और लगातार पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश भी की। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन है जो ख़त्म कर लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 164 विधायकों की एक टीम बनाकर नई सरकार बनाई। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और खुद 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बनाने में भी नीतीश ने अहम भूमिका निभाई है। 30 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर बातचीत के दौरान कहा, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं है। यानी बीजेपी के लिए कहा, एनडीए गठबंधन के लिए उन्होंने ये बात बोली। अप्रैल 2023 में अमित शाह ने कहा था कि एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, किसी के मन में अगर ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश कुमार को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश की अहम भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसे दलों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी। नीतीश के इंटरनल सर्वे में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में फ़ायदे का पता लगा। इन तमाम समीकरणों के बीच नीतीश कुमार
एक बार फिर जनवरी 2014 में कांग्रेस वाले महागठबंधन यानी इंडिया से नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए ये निर्णय लिया। थोड़ी परेशानी थी, हम देख रहे थे। हमने नया गठबंधन 1.5 साल से बनाया था, लेकिन इधर आकर स्थिति ठीक नहीं थी। सबकी बात सुनकर हमने फैसला लिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में आना नीतीश के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। उनकी पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं, बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई और नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश ने कहा, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है, अब वो कुछ बचा है उसे भी वह पूरा कर देंगे। आप जो चाहेंगे उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पारी 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में नायडू नेशनल यूथ कांग्रेस से जुड़े। 1978 में कांग्रेस के टिकट से चंद्रगिरी सीट से पहली बार विधायक बने। उस समय 28 साल के नायडू सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए थे। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू सिनेमेटोग्राफी मंत्री के तौर पर तेलुगु सिनेमा के स्टार एनटी रामा राव से मिले। रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि नायडू ने 1981 में एनटीआर की दूसरी बेटी से शादी कर ली। 1986 में नायडू को टीडीपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1989 में नायडू ने चुनाव जीता। एनटीआर का तख्ता पलट करने के बाद 1 सितंबर 1995 को 45 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी नायडू का दबदबा देखने को मिल रहा था। उन्हें 13 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे का संयोजक बनाया गया। 1998 देश की राजनीति का वो दौर था जब बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी पार्टियों को एकजुट करके एनडीए गठबंधन बनाया। इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया। 1999 के चुनाव से पहले ही वाजपेयी और नायडू के बीच में समर्थन को लेकर डील हो चुकी थी। चुनाव के बाद टीडीपी ने एनडीए गठबंधन को समर्थन किया। 1999 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। उस समय संख्या के मामले में टीडीपी बीजेपी को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई। आपको बता दें, 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, 1999 में वाजपेयी ने उन्हें 8 कैबिनेट सीटों का ऑफर किया था, लेकिन टीडीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रहने का फैसला लिया और एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। टीडीपी के सहयोग से ही वाजपेयी 2004 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ज़ोर शोर से सेकुलरिज्म की वकालत करने लगे। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद
नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने कहा कि सहयोगियों की किसी भी तरह की बकवास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि नायडू ने धैर्य रखते हुए उस समय कोई सख्त निर्णय नहीं लिया। बीजेपी के मुख्य सचेतक वीके मल्होत्रा ने कहा, बीजेपी एनडीए के सहयोगियों की बात एक हद तक ही सुनेगी। उस समय आंध्र प्रदेश के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नायडू बिना कपड़ों के किंग मेकर हैं। तमाम विवाद के बाद भी टीडीपी ने 2004 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा। राज्य और केंद्र दोनों में करारी हार मिली। कांग्रेस पार्टी ने 185 सीटें जीती, जबकि टीडीपी केवल 47 सीटों पर ही सिमट गई, जो पार्टी के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे कम सीटें थी। वहीं लोकसभा में भी पार्टी 42 में से केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई। चुनाव हारने का असर ये हुआ कि नायडू ने गुजरात दंगों और अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए कहा, एनडीए का दामन छोड़ दिया। नायडू ने इस दौरान कहा कि गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंध्र प्रदेश में हम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। 1999 में राज्य के सभी मुस्लिमों ने हमें वोट दिया था। गुजरात दंगों की वजह से 2004 में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही बताया था कि गुजरात मुद्दे पर टीडीपी और बीजेपी के बीच मतभेद बने हुए हैं। 2013 में नई दिल्ली में नायडू और मोदी के बीच एक बैठक हुई। इसमें बीजेपी और टीडीपी ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया प्रदेश तेलंगाना बना। नए राज्य में नायडू को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान नायडू की टीडीपी ने, जो नायडू की पार्टी थी टीडीपी ने, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेवा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनके इस फैसले पर नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी, नायडू और पवन 1+1+1 एक 3 नहीं बल्कि 111 हैं। 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीती और वोट शेयर भी 40% से ज़्यादा रहा। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव में नायडू के नेतृत्व में पार्टी ने 175 में से 102 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने 2% वोट के साथ 2 लोकसभा सीटें जीती। टीडीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली, जबकि बीजेपी के विधायकों को नायडू सरकार में मंत्री बनाया गया। अगस्त 2017 में वेंकैया नायडू को सरकार से हटाकर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। इससे वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए। 2014 में टीडीपी का एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की एक वजह वेंकैया नायडू भी थे, लेकिन बीजेपी ने राज्य में खुद की पकड़ बनाने के लिए यह फैसला लिया। वेंकैया नायडू नई दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे और वेंकैया के जाने के बाद सत्ता के गलियारों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का दबदबा कम हो गया। यह दरार और गहरी हो गई क्योंकि नायडू को पूरे 1 साल तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला।
उधर पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे टीडीपी को लगने लगा कि उनके खिलाफ ये सब कहानी बीजेपी ने लिखी है। नायडू ने 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठाई, यहाँ तक कि मोदी सरकार में अपने दोनों नेताओं को भी वापस ले लिया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से भी टीडीपी ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर लिया। इस मुद्दे पर नायडू ने दिल्ली में धर्म पौर्ता दीक्षा के नाम से जानी जाने वाली भूख हड़ताल की और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया। 2018 में तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के महज 2 विधायक रह गए थे, जबकि 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टीडीपी केवल 23 सीटों पर ही सिमट गई। जगनमोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद टीडीपी राज्य में पंचायत, नगरपालिका उपचुनाव समेत सभी चुनाव हार गई। पीएम मोदी ने गठबंधन से अलग होने पर नायडू को यू टर्न बाबू कहा। 2019 की एक चुनावी रैली में 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री बैन कर दी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। फरवरी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्होंने नायडू को यू टर्न सीएम करार दिया था और चंद्रबाबू नायडू ने एक चुनावी रैली में कहा, नरेंद्र मोदी एक कट्टर आतंकवादी है, वह एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैं यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक भाइयों से केवल एक बात की विनती करता हूँ कि अगर आप मोदी को वोट देंगे तो कई समस्याएं पैदा होंगी। 21 दिसंबर 2022 को पार्टी कैडर में जोश भरने के लिए तेलंगाना की खम में एक जनसभा का आयोजन किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं को वापस आने की बात कही। 2018 के बाद यह पहली बार था जब टीडीपी ने तेलंगाना में शक्ति प्रदर्शन किया। पिछले साल 73 साल के नायडू को लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। एक रैली के दौरान वोटर से भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने कहा, अगर टीडीपी सत्ता में नहीं आती है तो 2024 मेरा आखिरी चुनाव होगा। जून 2023 में 5 साल में नायडू ने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। एक्टर ने राजनेता बने पवन कल्याण ने भी मोदी और नायडू को साथ लाने का काम किया। 2024 के चुनाव के एक महीने पहले मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना टीडीपी के लिए सही साबित हुआ। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर उसे जीत मिली और
16 लोकसभा सीटें भी उसकी झोली में आ गई। ऐसे में नायडू भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनका लव हेट रिलेशन आगे क्या रुख अख्तियार करता है। आपको हमारी यह छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।